हमारा ब्रह्मांड अपने भीतर ना जाने कितने रहस्य छिपाए हुए हैं जिसे आज तक वैज्ञानिक ठीक ढंग से नहीं समझ पाया और ना जाने कितने प्रयोग और निरीक्षण किया गया। नासा के ही कारण हर चीज लगभग संभव हो पाया। आज एक और चीज की खुलासा हुआ है जो है एक नया पृथ्वी का, यानी कि वहां पर भी जीवन संभव हो सकता है। और यह पृथ्वी कैसी दिखती है, पृथ्वी कितनी दूर है और पृथ्वी में ना जाने कितने सारे रहस्य हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे ब्रह्मांड में तमाम गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगाएं मौजूद हैं जिनमें न जाने कितने ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और चांद और सितारे मौजूद हो सकते हैं। जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है, जिसमें सूरज हमारा तारा है और इसी से चांद, सारे ग्रह और चंद्रमा घूमते रहते हैं और इसी की परिक्रमा करते रहते हैं। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी तरह से ब्रह्मांड में किसी और गैलेक्सी में मौजूद ग्रह अलग अलग तारों का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हमें बता रहे हैं और इसका कारण क्या है। हमारे वैज्ञानिक ने एक ऐसा पृथ्वी खोजने की बात कही है जहाँ पर पृथ्वी जिस पर हम लोग रह सकते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि वहाँ 8 अरब साल तक जीवन जीने लायक हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सारे सौरमंडल के बाहर पृथ्वी के जैसे ही कई ग्रह मौजूद हैं। नई स्टडी में इसका खुलासा हुआ है कि सुपर अर्थ हाइड्रोजन या हीलियम से भरपूर है, वो हमारे लिए रहने लायक है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि सौरमंडल के बाहर ग्रह अलग अलग बड़े बड़े चट्टान पर एक नए पृथ्वी का आविष्कार किया जा सकता है, नए रहने लायक जगह आविष्कार किया जा सकता है। शोध में बताया गया है कि हाइड्रोजन और हीलियम में इन ग्रहों का वायुमंडल से भरा हुआ है और इसी सतह पर उतनी गर्म होगी जहां पानी अपने तरल रूप से हो। पानी का होना जीवन के अनुकूल है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये ग्रह 8 अरब वर्षों तक रहने योग्य स्थिति में हो सकता है। जहां जीवन का विकास हो सके पृथ्वी की तुलना में 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी पर अगले 1.5 अरब वर्ष तक जीवन फल फूल सकता है। वैज्ञानिक ने कहा है कि ब्रह्मांड में कुछ ग्रह हमारे ग्रहों से अधिक रहने योग्य हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी ज़्यादा वातावरण शानदार वहाँ रहने लायक हो सकता है। शोधकर्ता ने नई रिसर्च करते हुए नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित किया और उसने बताया कि लगभग 5000 ग्रह का मॉडल तैयार किया गया। इस स्थिति में लेखकों का कहना है कि सुपर अर्थ हमारे ग्रह से बहुत ही कम समानता रखते हैं। उच्च दबाव पर भी यहाँ जीवन बहुत कम समानता रखते हैं। शोधकर्ता का मानना है कि ये ग्रह 8 अरब तक रहने योग्य स्थिति दे सकता है। यहाँ जीवन का विकास हो सकता है। पृथ्वी इसकी तुलना में 4.8 अरब पुराना है। पृथ्वी पर अगले 1.5 अरब वर्ष तक जीवन फल फूल सकता है। वैज्ञानिक का यह भी कहना है कि ब्रह्मांड में कुछ ग्रह समुद्र तल और खाइयों की दबाव सीमा के नापने के तरीके से पता चलता है कि इन ग्रहों पर सतही दबाव 100 से 1000 बार क्रम में है। जीवन को पनपने से को लेकर कोई सैद्धांतिक सीमा नहीं है। अरबों साल पहले शुरुआती ब्रह्मांडों में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज़्यादातर मौजूद थी जो ग्रहों के निर्माण के लिए पर्याप्त थी। इन्हीं में हमारे सूर्य जैसे सितारे का जन्म हुआ। सूर्य एक समेत ग्रह ने वायुमंडल का निर्माण किया और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जरूरी होते हैं। पृथ्वी की तुलना में इस ग्रहों का वायुमंडल 100 से 1000 गुना ज़्यादा मोटा होता है। शोधकर्ता का मानना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इस ग्रहों पर जीवन होने की संभावना को बेहतर तरीके से खोजा जा सकता है और इसमें एक नए तरीके या नए आविष्कार के माध्यम से वहाँ पर जाने की प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। और इसीलिए पहला ग्रह मंगल पर देखा गया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो मंगल के बाद भी रहा जा सकता है। वैसे ही सुपर अर्थ के बारे में वैज्ञानिक ने इससे पहले कई खोज की। 2015 में कैपिटल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी की तरह एक ही ग्रह को पता लगा है जिसमें नाम K28b रखा गया। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 8 गुना ज़्यादा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ कहा गया क्योंकि ये अर्थ से भी शानदार ज़्यादा है। इस ग्रह पर पानी होने के संकेत और अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन शोधकर्ता लगातार इसकी खोज कर रहे हैं। और इसी तरह से ये सब देखते हुए नासा ने भी 2009 में केपलर मिशन शुरू किया था। इस केपलर मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के समान दूसरे ग्रहों को खोजना था। इस मिशन के दौरान वैज्ञानिकों को कई नए ग्रह और खगोलीय घटनाएं देखने को मिली। ऐसे में इस खगोलीय घटनाओं को देखने को मिली ऐसे इस अमेरिकी स्पेन नाम दिया गया है।
कि यह ग्रह सोलर सिस्टम के अंदर ही आता है। इस पृथ्वी की ही तरह चट्टानें हैं। यह केपलर 452 बी ग्रह तारे उतना ही दूर है जितना कि सूरज से पृथ्वी और यहाँ तक कि वातावरण की समानताएं हैं। यानी कि अगर किसी भी फ्यूचर में अगर किसी को बसना हो उस पृथ्वी पर तो बहुत ही तेज़ी से पहुँचने के लिए बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, तभी हम इस वायुमंडल से और इस ब्रह्मांड में तेज़ी से पहुँच पाएंगे एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी तक। साथ ही साथ जिससे यहाँ पर पानी और जीवन होने का अनुमान भी लगाया गया। इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन होने की संकेत का कारण अर्थ 2.0 का नाम भी दिया गया और इसीलिए केपलर 452b प्लैनेट को दूसरा पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी की तरह ही दिखती है और इसी कारण से वहाँ पर रहने की भी संभावना देखी जा रही है। धरती की तरह दिखने वाली नए ग्रह का खोज आज के दौरान 52b ग्रह पर ज्वालामुखी और समुद्र भी है। इस प्लैनेट का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से दोगुनी है। यह अपने सूर्य की चक्कर 385 दिनों में पूरा करता है, यानी कि ये 365 दिनों में पूरा करता है हमारा पृथ्वी और वह 385 दिनों में पूरा करता है। और यह ग्रह ना ही ज़्यादा ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्म, इसलिए इसे दूसरी ग्रह भी कहा जाता है। नासा ने केपलर मिशन द्वारा पृथ्वी के बाहर जीवन ढूंढने की भी कोशिश की और इस खोज में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली। चलिए आपको बताते हैं। वहाँ पर देखिए, इस ग्रह में गुरुत्वाकर्षण इस पृथ्वी से दोगुनी है। साथ ही साथ यह केपलर हमारे सूर्य से 1.5 बिलियन साल बड़ा है और साथ ही साथ यह 20% ज़्यादा चमकीला भी है। पृथ्वी की तरह दिखने वाला यह ग्रह की खोज अंतरिक्ष वैज्ञानिक को मिली एक महत्वपूर्ण सफलता है। ऐसा लगता है कि केपलर 2.0 जैसी खोज होना वाकई अंतरिक्ष के लिए बहुत ही रहस्यमय है। यानी कि अंतरिक्ष में आज भी कुछ ऐसे चीज़ दबे हुए हैं, ऐसे चीज़ अभी मिलना बाकी है जो हम लोग चौंकने वाले हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो आपको इसी तरह के अलग अलग वीडियोस हम देते रहेंगे और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर ठीक लगा होगा। तो फिलहाल इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए